चलिए देखते हैं ग्राफ ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कुछ दो ग्राफ हम लोगों ने देख लिया था कि अगर कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, अनादर्श विलयन बनाता है, तो वो तो या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या तो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। उन सभी का ग्राफ हम लोग एक जगह बना देते हैं और बारी बारी से पढ़ते हैं उन सभी के बारे में। चूंकि दो के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे मान लीजिए ये है आपका पीए नॉट और ये है पीबी नॉट। पीबी नॉट हम चार प्रकार के ग्राफ बना रहे हैं। ये तो मोल आपका कंपोजिशन है, कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन, और बी इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा क्योंकि यहाँ हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन बी का 0 ले लिया है और ए का मोल फ्रैक्शन 1 ले लिया है। मतलब कहने का मतलब कि इस पॉइंट पर सिर्फ ए होगा और इधर उधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ते जाएगा। मैं चार प्रकार का ग्राफ बनाता हूं और आप देखिए। और ये सीधा साधा ये लिक्विड कर्व सिर्फ बना रहे हैं। अभी हम सिर्फ लिक्विड वाला कर्व बना रहे हैं, वेपर वाला नहीं। पहले अगर मान लीजिए आइडियल सॉल्यूशन होता तो हम लोगों ने ग्राफ देखा था राउल्स लॉ में सीधा सीधा ग्राफ होता है। लेकिन अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, वो आदर्श विलयन नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आदर्श होगा तो वो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, पीटी बराबर पीए प्लस पीबी, राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन अगर अनादर्श विलयन हो, अगर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, तो वो डेविएशन शो करेगा, वो सीधा सीधा उसका ग्राफ नहीं बनेगा। तो उसमें चार प्रकार के ग्राफ बनेगा। इसको बोलेंगे 1, इसको बोल देते हैं 2, और इस ग्राफ को बोल देते हैं 3rd, और इस ग्राफ को बोल देते हैं 4th ग्राफ। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और ये सिर्फ लिक्विड वाला कर्व है, वेपर वाला नहीं। वेपर वाला हम लोग अभी नहीं बना रहे हैं क्योंकि वेपर वाला थोड़ा सा नीचे से जाता है, हम लोगों ने देखा है। नीचे वाला हो जाता है आपको वेपरस कर्व, ऊपर वाला हो जाता है लिक्विडस कर्व। अगर याद हो तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ये वाला था और वेपर वाला ये वाला, ऊपर वाला लिक्विड वाला था और नीचे वाला वेपर वाला था, और इसके बीच में जो आएगा वो लिक्विड और वेपर दोनों आएगा। लेकिन ये सिर्फ हम लोग लिक्विड वाला कर्व बनाए हैं। ये जो सीधा सीधा वाला है उसका है ना, तो सीधा सीधा तो बनेगा नहीं क्योंकि ये जो विलयन जो बन रहा है, अगर हम कोई बर्तन में हम लोग ए और बी लिए हैं और वो आइडियल नहीं है, आदर्श नहीं है, तो इस प्रकार का ग्राफ बनाएगा। इसमें चार प्रकार का ग्राफ है। आप ध्यान से देखिए कि ग्राफ फर्स्ट में, जरा गौर से देखिए, ग्राफ फर्स्ट में क्या है। कहीं भी आप जाइए, इधर से इधर जाइएगा तब प्रेशर बढ़ेगा। ये तो कंफर्म है क्योंकि हम लोग एक्स बाई एक्सिस पर प्रेशर लिए हैं। तो जब एक्स एक्सिस में आप जब ए ग्राफ 1 को देखते हैं तो ए वाला जो हमारा आइडियल था उससे थोड़ा सा ऊपर है। इसका मतलब ए वाला पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, धनात्मक विचलन शो करेगा। ए वाला ग्राफ इस ग्राफ से थोड़ा सा नीचे है, मतलब ए ऋणात्मक शो करता है, और ए वाला ग्राफ बहुत ज्यादा ऊपर है तो इसको बोलते हैं लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, मतलब बड़ा धनात्मक विचलन, अधिक धनात्मक विचलन। ये थोड़ा धनात्मक तो ए भी है लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया। और ए वाला ऋणात्मक, ए भी ऋणात्मक, ए भी ऋणात्मक, लेकिन ए वाला जो है वो थोड़ा ज्यादा नीचे चला गया, तो इसको बोलते हैं लार्ज नेगेटिव डेविएशन। लार्ज नेगेटिव डेविएशन है। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि ग्राफ 1 क्या शो करता है। फट से लिखिए, और ग्राफ नंबर 1 हम लोग बताते हैं कि क्या होगा उस केस में।
ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडस कर्व है। वेपर वाला तो इसके नीचे होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आइडियल वाला बनाया ही था, यानी कि ये वाला आपका लिक्विड वाला कर्व था और ये वाला आपका वेपर वाला कर्व था। लेकिन यही लिक्विड वाला जब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो थोड़ा सा ये वाला ग्राफ ऊपर हो जाएगा, और यही जब ग्राफ थोड़ा सा निगेटिव डेविएशन शो करेगा तो थोड़ा सा ग्राफ नीचे हो जाएगा, जो आइडियल वाला का था, है ना। लेकिन ये वाला ग्राफ थोड़ा ज्यादा हो गया, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया। तो आइए ग्राफ 1 क्या शो करता है। ग्राफ 1, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि जो होना चाहिए था वो नहीं है। इसको बोलते हैं ग्राफ 1 को पॉजिटिव डेविएशन, मतलब धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन। और ग्राफ जो 2 आप देख रहे हैं दूसरा नंबर का, आप देखिए अपने जो मैंने लिखाया है, 2 थोड़ा सा नीचे है तो वो निगेटिव डेविएशन शो करता है। निगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन। ग्राफ 3 देखिए, वो थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चला गया तो उसे बोलेंगे लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। है ना। अधिक धनात्मक विश्लेषण और बड़ा धनात्मक या अत्यधिक धनात्मक विचलन कह सकते हैं। अत्यधिक धनात्मक विचलन, अत्यधिक मतलब अधिक धनात्मक विचलन। अत्यधिक धनात्मक विचलन। चौथा हो जाएगा जो ग्राफ नंबर 4 देखें, वो नीचे का है, वो है नीचे चला आया है, मतलब ग्राफ थोड़ा सा निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो ये हो जाएगा लार्ज निगेटिव डेविएशन। अत्यधिक ऋणात्मक विचलन। अत्यधिक ऋणात्मक विचलन। अत्यधिक ऋणात्मक विचलन। हम लोगों ने ये पढ़ लिया है बच्चा अच्छे से, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन अच्छे से पढ़ लिया। अब थोड़ा सा ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि जो अधिक बहुत ज्यादा डेविएशन शो करता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। हैं, तो ये दोनों तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं ये तीसरा। लेकिन ये दोनों पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लीजिए, समझाएंगे उसी में। तो सबसे पहले डिफिनीशन इसका लिख लीजिए, और इसका परिभाषा आपको बोर्ड में भी आता है, तो ध्यान रखिएगा। An एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और इसी का और तीसरा नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तीनों सेम है। कुछ भी पूछे
या तो एजियोट्रॉप्स का है, या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का है, या कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप का है। सेम चीज है। हिंदी क्या होगा? एजियोट्रॉप का हिंदी होता स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण, या कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर, स्थिर क्वथनांकी, बॉइलिंग का हिंदी होता है क्वथनांकी, और एजियोट्रॉप का स्थिर क्वाथी। तो स्थिर क्वाथी। तो कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप का हिंदी हो जाएगा स्थिर क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। तो तीनों का अब डिफिनीशन थोड़ा सा गौर से इसको समझिए। डिफिनीशन पहले मैं लिखा देता हूं और मैं इसको समझाऊंगा जब बॉइलिंग पढ़ाऊंगा। सॉरी, वो जो लार्ज डेविएशन और लार्ज पॉजिटिव डेविएशन और लार्ज नेगेटिव डेविएशन पढ़ाएंगे तो उस समय आपको मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा। तो आइए डिफिनीशन लिखते हैं। दैट सॉल्यूशन वैसा विलयन, ये परिभाषा आपको पूछेगा ही, इस बार पूछेगा। दैट सॉल्यूशन इन विच कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, कंपोजिशन ऑफ सबस्टांसेस लिख दीजिए। That solution in which composition of substances in vapor and liquid are same and boils at constant temperature, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझाऊंगा। boils at constant temperature is called एजियोट्रॉप्स, या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये है डिफिनीशन बच्चा स्थिर क्वाथी का। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार पूछा भी है बोर्ड में, तो आप ध्यान रखिएगा। हिंदी लिख लीजिए कि वैसा विलयन जिसमें पदार्थों का संयोजन बाष्प और द्रव में समान हो, बाष्प और द्रव में संयोजन समान हो तथा एक निश्चित तापमान पर उबलता हो,
और एक निश्चित तापमान पर उबलता हो उसे समान हो, है, वाष्प और द्रव में समान हो तथा एक नियत तापमान पर उबलता हो उसे स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वाथी मिश्रण या स्थिर क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं। जरा गौर से समझिए, मैं थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा सा समझाता हूं, आप समझिए इसको, थोड़ा सा समझिए इसको। ये क्या करता है, कैसे बनता है, कोई एजियोट्रॉप कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों 1 बिलियन में, 1 बिलियन में और ए और बी को इस तरह से लेते हैं, ध्यान दीजिए, ए और बी को इसमें हर समय एजियोट्रॉप नहीं बनता, वो एक निश्चित कंपोजिशन पर बनता है। तो ए और बी का मोल फ्रैक्शन या उसका वजन इस बिलियन में इस प्रकार से लें कि जो ऊपर वेपर बनेगा जाने के बाद, जैसे ये उड़ेगा, तो कहता है कि जितना कंपोजिशन यहां लिक्विड में हो, सॉल्यूशन में हो, ए और बी का कंपोजिशन का मतलब है कि आपका मोल फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए अगर लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन 0.4 है और बी का मोल फ्रैक्शन 0.6 है, तो कहता है कि एजियोट्रॉप मतलब स्थिर क्वाथी वैसे मिश्रण को कहेंगे कि जितना कंपोजिशन इस लिक्विड में है ए और बी का, उतना ही कंपोजिशन वेपर में हो। तो कहने का मतलब कि अगर लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन 0.4 हो तो वेपर में भी बाह्य भी होना चाहिए 0.4 और बाह्य भी होना चाहिए 0.6। कंपोजिशन देखिए परिभाषा में लिखा हुआ कंपोजिशन समान होना चाहिए। और एक बात और है कि अगर मैं इसको गर्म करूं तो दोनों लिक्विड ए और बी दोनों एक ही तापमान पर उबलने लगे। एक ही, अगर 50 डिग्री पर बी उबल रहा तो ए भी 50 डिग्री पर उबलेगा। तो ऐसा जो मिश्रण होगा उसे बोलते हैं हम लोग एजियोट्रॉप, स्थिर क्वाथी। और ये 2 प्रकार के होता है, आइए देखते हैं, फट से लिखिए।
ये दो टाइप का बनाता है जी। एजियोट्रॉफ दो टाइप का होता है, ध्यान से समझिए। एक को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ। ध्यान से समझिएगा, ये आपका बोर्ड में पूछेगा जी, 2-3 नंबर में भी पूछ सकता है। दूसरा हिंदी क्या होगा बच्चा? न्यूनतम, मिनिमम का हिंदी होता है न्यूनतम, बॉइलिंग का होता है क्वथनांकी, मिनिमम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी। दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ। न्यूनतम ये हो जाएगा अधिकतम, अधिकतम क्वथनांकी, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी। ये दो प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। दो प्रकार के होता है, ध्यान से समझिए। मैं थोड़ा सा स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं, आप देखिए गौर से। मिनिमम बॉइलिंग साफ दिख रहा है, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, न्यूनतम। बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट। वैसा मिश्रण या वैसा एजियोट्रॉफ्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो, सबसे कम मतलब जो लिक्विड है उससे कम। जैसे मान लीजिए दो लिक्विड ए और बी है और उसको मिलाकर के एक एजियोट्रॉफ्स बनाया गया है, तो अगर मान लीजिए ए का बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेंटीग्रेड और बी का है मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये दोनों अगर ये दोनों बना रहा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इस सॉल्यूशन का वो इन दोनों से कम होगा, उसे बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ। अगर इन सॉल्यूशन जो ए और ए का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री, बी का 100 डिग्री, अगर इस सॉल्यूशन को दोनों को मिलाने के बाद अगर यह सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक जितना पर उबलता है, अगर मान लीजिए इन दोनों से भी ज्यादा हो तो उसे बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ। आइए इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स। पहला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स। हिंदी अब नहीं लिखाते हैं क्योंकि आपको मैंने पहले लिखा चुका हूं कि इसका क्या होता है। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। तो ये कौन सा शो करेगा, कैसा लिक्विड है जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ शो करेगा? तो ये शो करता है वैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, तो जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स कहलाता है। कैसे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा ग्राफ से, लेकिन पहले एक लाइन लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ग्राफ से इसको समझाता हूं। तो लिख लीजिए कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ
लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law so minimum boiling azeotrope, minimum boiling azeotrops, minimum boiling azeotrops ध्यान देखो कितना मजेदार बात कर रहा है कि जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन है वही शो करेगा मिनिमम बॉइलिंग। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन तो मिनिमम, उल्टा लार्ज शो करेगा, लार्ज जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेगा। ये लाइन पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा मिक्सचर है जो मिनिमम बॉइलिंग शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, लार्ज पॉजिटिव, लार्ज नेगेटिव, चार ऑप्शन देकर के पूछ रहा है। तो हिंदी लिख लीजिए थोड़ा सा इसका, जिनको जरूरत है। अधिकतम धनात्मक विचलन राउल्ट के नियम से न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी दर्शाता है, स्थिर क्वाथी दर्शाता है। जैसे एक एग्जांपल लेकर दे रही हो, एक एग्जांपल बहुत मशहूर है इसका, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का, पानी प्लस बेंजीन, पानी प्लस बेंजीन, ये आपको लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। पानी में अगर बेंजीन मिला दीजिएगा तो ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। कैसे, आप बिना ग्राफ के नहीं समझिएगा। आइए मैं इसका ग्राफ आपको बताता हूं कि कैसे है। जैसे आइए मैं आप इसका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का आपका ग्राफ बनाता हूं। तो ये पहले ही कह दिया है कि यह जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए जरा गौर से समझिए। और एक मैं मान लेते, ये वाला देखिए, अब थोड़ा सा 5 मिनट गौर से समझिएगा खाली। ये इधर है कंपोजिशन, तब आप समझ जाइएगा लार्ज पॉजिटिव डेविएशन का मतलब। और इधर से इधर जाएंगे तो B का मोल फ्रैक्शन बढ़ते जाएगा। इधर है पास प्रेशर, टोटल प्रेशर, और मैंने मान लिया है, मैं पानी और बेंजीन का भी एग्जांपल दे सकता हूं, नहीं तो मैं A और B मान लेता हूं, जो भी माना। जैसे मान लीजिए यहां पानी का पार्शियल प्रेशर है या प्योर लिक्विड का पार्शियल प्रेशर है, यहां बेंजीन का मैं मान लेता हूं P0B, वाटर का P0, एक ही बात। अब जरा गौर से समझिए, ये शो कर रहा है लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन रहता तो इसका ग्राफ ये वाला सीधा सीधी बनता, सीधा सीधी बनता। लेकिन यह डेविएशन शो करा क्योंकि यह जो बिलियन है वो नॉन आइडियल है, अनादर्श है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछाता है कि कौन सा बिलियन आपको लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन कौन सा है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा बिलियन है जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आपको दर्शाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन कैसे, जरा गौर से समझिए। तो जब पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव मतलब बढ़ गया, तो इसका जो ए वाला जो ग्राफ था आइडियल का,
ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, ऐसे। ये है लिक्विड वाला कर्व, ये वाला लिक्विड था। शुरुआत आइडियल वाला आपको अगर याद हो तो कैसे ग्राफ बनता था, ये वाला लिक्विड वाला था और ये वाला वेपर वाला था। तो लिक्विड वाला जो ए वाला ग्राफ था वो पॉजिटिव डेविएशन शो किया, मतलब उसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया दोनों से, पी नॉट से भी और पी नॉट बी से भी। मतलब इस केस में जो प्रेशर होगा वो पी नॉट ए से भी ज्यादा होगा और पी नॉट बी से भी ज्यादा होगा, दोनों से ज्यादा होगा। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन में दोनों से ज्यादा होगा। ये लिक्विड वाला है। और जानते हैं वेपर वाला ई वाला कैसे होता है, ये कैसे बनता है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। ये वाला ग्राफ फिर इसके साथ साथ मुड़ेगा तो ये भी इस तरह से जाएगा, तो ऐसे ही चलते जाएगा, लेकिन यहां से तो पार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, पार नहीं होता। फिर क्या होता है, ये वाला ग्राफ ऐसे बनेगा। अब जरा गौर करिए इसी में, ये वेपर वाला जो कर्व था ये वाला मैं ब्लू वाला बना दिया। ऊपर वाला कर्व लिक्विड वाला कर्व था, लिक्विड का, और नीचे वाला वेपर वाला। अब जरा गौर करो जरा कितना मजेदार चीज है। इस पॉइंट को आप देखिए, इस पॉइंट को, और मैं इस पॉइंट को इधर कंपोजिशन से कंपेयर करता हूं। जैसे मान लीजिए यहां कंपोजिशन है, तो यहां पे कौन ज्यादा होगा, बी की ए? बी ज्यादा होगा, क्योंकि इधर से इधर बी बढ़ रहा तो बी के नजदीक आ गए तो बी ज्यादा होगा, ए कम हो जाएगा। तो मान लीजिए कुछ भी कि एक्स ए का यहाँ मोल फ्रैक्शन 0.2 है और एक्स बी का मोल फ्रैक्शन 0.8 है, 1 बिलियन। तो इस कंपोजिशन पर 1 बिलियन है। जरा गौर से देखिए, जरा गौर से देखिए। मतलब इस बिलियन में ए का मोल फ्रैक्शन 0.2 ले लिया और बी का मोल फ्रैक्शन 0.8 ले लिया। तो क्या मजेदार बात होगा, बात यह होगा कि आप चलिए इस पॉइंट पर आइए तो जरा, ये वेपर वाला कर्व को कहाँ काट रहा है, यहाँ पर, और लिक्विड वाला कर्व को भी यहीं पर काट रहा है। मतलब वेपर वाला कर्व भी और लिक्विड वाला कर्व भी दोनों एक ही पॉइंट पर जाकर के मिल गया, दोनों एक ही पॉइंट पर जाकर के मिल गया। इसका अर्थ जानते हैं क्या है? इसका अर्थ है कि जितना कंपोजिशन ए और बी का लिक्विड में है उतना ही कंपोजिशन वेपर में भी है, उतना ही कंपोजिशन वेपर में। क्योंकि अगर आप देखिए एक्स ए और एक्स बी तो कहिएगा सर ये नीचे वाला कर्व को ये वाला लाइन यहां पर मिलेगा, तो मैं कहूंगा कि ये वाला लाइन ऊपर वाला को भी तो वहीं पर मिला, और जहां मिलता है वही तो उसका बताता है कि कितना कंपोजिशन है। उस ग्राफ का कंपोजिशन ये वाला लाइन बताता है, और ये वाला जो लाइन है दोनों को सेम पॉइंट पर मिल रहा है। इसका मतलब ये दर्शाता है सेम पॉइंट पर, ये देखो ना वेपर वाला कर्व या ये लिक्विड वाला कर्व, दोनों को अगर ये वाला पॉइंट पर दोनों एक समान हो गया है, दोनों एक समान हो गया, तो कहने का मतलब हुआ कि इस कप सिर्फ और सिर्फ इसी कंपोजिशन पर, इधर आइए जरा, जरा इधर आओ। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट में इसको P ले लेता हूं, इसको Q लेता हूं। जरा मैं अच्छे से समझाता हूं, जरा कोशिश करिए समझने की। तो अब जरा जाइए, मान लीजिए कि ये P पर एक्स ए 0.8 है और एक्स बी का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, 0.2। अब देखिए
अब यहां देखिए, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ये जो कर्व है, वेपर वाला कर्व को यहां कट कर रहा है और लिक्विड वाला कर्व को यहां कट कर रहा है। तो इससे क्या आपने समझा कि इस पॉइंट पर जो आएगा, यहां इस पॉइंट पर लिक्विड का कंपोजिशन इतना होगा और इस पॉइंट पर वेपर का कंपोजिशन इतना ही होगा। ये सेम चीज है, लेकिन जानते हैं अंतर दोनों में क्या है? अंतर दोनों में क्या है? इस कंपोजिशन पर यह जो दोनों वेपर और लिक्विड है, ये उस दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम होगा, लेकिन इस पे पार्शियल प्रेशर इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, दोनों का पार्शियल प्रेशर अलग अलग है। और जब पार्शियल प्रेशर दोनों का अलग, या टोटल प्रेशर कर दीजिए, पार्शियल प्रेशर दोनों का अलग अलग है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। कैसे? आइए मैं इसका ग्राफ अब टेम्परेचर वर्सेज कंपोजिशन बना के बताता हूँ, तब आप समझिएगा। ये तो मैंने प्रेशर वर्सेज कंपोजिशन, ये ऊपर में प्रेशर है, तो प्रेशर थोड़े ना बॉइलिंग पॉइंट को बताता है, क्वथनांक को नहीं बताता है प्रेशर, वो टेम्परेचर बताता है। तो आइए देखिए, जरा मैं बता देता हूँ आपको दोनों का, जरा देखिए तो यहीं पे मैं बना देता हूँ। दोनों यहां ले लीजिए टेम्परेचर, नीचे से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जरा गौर से समझाइए, तो जिसका पार्शियल प्रेशर कम होगा, P0 A कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मैंने पहले ही बता दिया। तो T0 A यहां कहीं होगा, T0 A यहां लिख दीजिए, A का बॉइलिंग पॉइंट यहां, मतलब A इस टेम्परेचर पर आपको बॉयल करेगा और B इससे कम तापमान पर। तो मान लीजिए कि यहाँ है कहीं T0 और ये है आपका कंपोजिशन। तो जरा गौर से समझाइए, गौर से समझिए। तो इसमें जरा गौर करिए, यहां पार्शियल, इस पॉइंट का पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा है, मतलब आपने उसको कस करके पिस्टन को दबाए हुए हो, तो जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उल्टा होता है। इसका मतलब A वाला जो इस पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, मतलब TA0 और TB0 दोनों से बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा। तो जानते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये देखिए, यही वाला पॉइंट, यही कंपोजिशन है, वो वाला ये है XA 0.2 और XB है 0.8। अब यहां से आइए, ये देखिए, ये पॉइंट वाला, यही इसी पॉइंट पर आइए जरा, टेम्परेचर क्या आता है, यहां आएगा, देखिए तो B से भी कम और A से भी कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट। इस कंपोजिशन पर जो विलयन बन रहा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट A से भी कम होगा और B से भी कम होगा, दोनों से कम होगा, दोनों से कम होगा। इसका क्या कहने का अर्थ हुआ कि यह जो इसका जो इस सॉल्यूशन का, इस कंपोजिशन पर जो सॉल्यूशन बन रहा होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो TA0 से भी कम होगा और TB0 से भी कम होगा, TB0 से भी कम होगा। इसका मतलब जब बॉइलिंग पॉइंट प्योर A और प्योर B दोनों से कम है, इसका मतलब है कि ये मिनिमम दर्शा रहा है। इसीलिए ऐसे विलयन को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्यों? अब जरा देखिए, यहां पर जो कंपोजिशन बनेगा, जब इतना कंपोजिशन रखिएगा आप किसी विलयन में, तो दोनों का दोनों एक ही तापमान, मान लीजिए 40 डिग्री है, तो दोनों का दोनों A और B दोनों 40
भरोसे पर बॉयल करेगा, एक ही तापमान पर बॉयल करेगा। इसीलिए तो इसे यह भी बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एक ही तापमान पर दोनों उबलेगा क्योंकि दोनों एक जगह आ गया। और इसके अलावा, इस कंपोजिशन के अलावा अगर तुमने जरा सा भी इधर उधर कर दिया तो वो फिर एजियोट्रॉप नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट फिर अलग अलग हो जाएगा, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो जाएगा। नहीं बुझाया है तो छाप ल। इसको क्यू ही कह दीजिए, इसको क्यू कह दीजिए, क्यू कह दीजिए। तो मैक्सिमम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वह होगा जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, है ना। चलिए एक लाइन लिख लीजिए इसके बारे में, फिर आते हैं। इसके बारे में लिख लीजिए एक लाइन। देखिए ना, यहां देखिए टेम्परेचर, ये टेम्परेचर नहीं, ये बॉइलिंग पॉइंट है बिलियन का, जो ए और बी इतना इतना मिलाने के बाद बना, उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम है इस पॉइंट पर, इसीलिए इसको बॉइलिंग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। जल्दी से आइए एक लाइन लिख लीजिए। ये सब ज्यादा पढ़े के नई चीज है, ज्यादा पढ़े के नहीं है, बस एक दो लाइन पढ़ लीजिए, खाली डेफिनेशन थोड़ा सा बोर्ड के लिए याद रखिएगा, है ना, और कुछ नहीं। एक तरह से आप नॉन आइडियल का ये वाला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का ये मैं आपका परिभाषा एक तरह से लिखा रहा हूँ, तो आप लोग लिख लीजिए। और ये कौन शो करेगा, आइडियल की नॉन आइडियल? नॉन आइडियल, क्योंकि आइडियल तो सीधा सीधे शो करता है। तो लिखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन having large positive deviation, having large positive deviation, large positive deviation, large positive deviation
from Raoult's law, non-ideal solution having large positive deviation from Raoult's law form minimum boiling azeotrophs. Form minimum boiling एजियोट्रॉप्स। ये आपका सिलेबस में है, एनसीईआरटी में ये पॉइंट आपका लिखा हुआ है, इसीलिए मैं लिखा रहा हूं, ये आपको पूछता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो नॉन आइडियल ही शो करेगा, लेकिन वैसा शो करेगा जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, वो शो करेगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो इस केस में क्या होगा, तो एक लाइन हिंदी के लिए छोड़ दिया, उसका दूसरा लाइन लिखिए। तो इन दिस केस boiling point of composition is lower than liquid A and B, क्योंकि हम लोग A and B मान लिए, तो लिक्विड A and लिक्विड B, लिक्विड A and B। In this case, boiling point of composition is lower than liquid A and B। हाँ, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एक के कंपोजिशन पर शो करेगा, एक फिक्स कंपोजिशन होगा और हर एक एग्जाम्पल के लिए अलग अलग कंपोजिशन होगा। जैसे अगर आप वाटर और बेंजीन लेते हैं तो इसका कंपोजिशन एक अलग फिक्स होगा जिसपे एजियोट्रॉप बनेगा। अगर आप यहाँ क्लोरोफॉर्म और टोलुइन लेंगे, वो भी बनाता है मिनिमम एजियोट्रॉप, क्लोरोफॉर्म और टोलुइन लेंगे तो वो अलग कंपोजिशन पर एजियोट्रॉप बनाएगा, लेकिन फिक्स कंपोजिशन पर बनाएगा। सिर्फ एक ही कंपोजिशन, मान लो वाटर और बेंजीन, मान लीजिए वाटर ले लिए 0.2 मोल और 0.8 मोल, वाटर का मोल लिए 0.2, बेंजीन का लिए 0.8, तो इसी पर बनाएगा। अगर थोड़ा सा भी आपने वाटर का मात्रा ज्यादा ले लिया तब फिर एजियोट्रॉप नहीं बनाएगा, एजियोट्रॉप नहीं बनाएगा। हाँ, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, ना दो ही रह दीजिए, वो लास्ट में हम 2 पॉइंट लिख देंगे जो एजियोट्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी जिनको लिखना है लिख लीजिए कि अनादर्श विलियन जो राउल्ट के नियम से अधिक धनात्मक विचलन दर्शाता है, अधिक धनात्मक विचलन दर्शाता है, वो न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाता है। दूसरा का लिख लीजिए, इस अवस्था में विलयन का क्वथनांक द्रव A और द्रव B से कम होता है, द्रव A और द्रव B से कम होता है।
द्रव ए और द्रव बी से कम होता है। नहीं लिख रहा हाँ? तो कल अपलोड, ये वाला वीडियो तो कल अपलोड होगा ना, तो कल अपलोड होगा आज, क्योंकि इसका मान लीजिए इसका अपलोड होने में टाइम लगता है ना, एक आध 1.5 घंटा से 2 घंटा लग जाता है। तो कल वाला आज करेंगे, आज वाला कल करेंगे। हाँ 4 बजे पहले। दूसरा लिख लीजिए, इसको आज खत्म ही कर देते बस, अब तो समझ गए, बस 10 मिनट में है ना दूसरा वाला पढ़ देते। दूसरा क्या था जी? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यही ना? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, 2 एजियोट्रॉप पढ़े, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन शो करेगा? जो लार्ज निगेटिव डेविएशन शो करेगा। आइए जरा ग्राफ बना देते हैं, है ना, उसके बाद आपको मैं 1-2 लाइन लिखा दूंगा। जैसे मान लीजिए ये P0 A है, ये P0 B है, ना? P0 A है, P0 B है। लार्ज निगेटिव डेविएशन तो ये देखिए ऐसे शो करेगा, निगेटिव पूरा नीचे आ जाएगा, ये वाला शो करेगा। ये वेपर वाला होगा और ऊपर लिक्विड वाला होगा। तो लिक्विड वाला कैसे बनेगा जी? ये देखो, ये यहां से यहां और यहां से यहां, और यही कंपोजिशन जो होगा यहीं पे आपको शो करेगा, बनाएगा इसी पॉइंट, इसी कंपोजिशन पर बनाएगा एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप्स। लेकिन ये तो प्रेशर वर्सेस आपका प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन है ना, प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन है। देखो ना ये वाला प्रेशर, देखो दोनों से प्रेशर कम होगा इस केस में, देखो ना दोनों से, PA0 A से भी और PA0, तो जो प्रेशर होगा मिक्सचर का वो लेस देन PA0 A एंड PB0 B, दोनों से कम होगा इस केस में। लेकिन अगर टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन बनाते हैं, ये B इधर से इधर आइएगा तब बढ़ेगा कंपोजिशन। अगर टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ बनाते हैं, तो इसका पार्शियल प्रेशर कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो TA0, और इसका ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। है तो आइए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग। तो ये देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, और ये वाला जो कंपोजिशन होगा इसी कंपोजिशन पर बनाएगा एजियोट्रॉप, यही P पॉइंट पर। इधर से इधर जाइए, B का कंपोजिशन बढ़ेगा, कंपोजिशन वर्सेस कंपोजिशन। और इस केस में देखिए यहाँ जो टेम्परेचर आ रहा है ये वाला जी बच्चा, ये जो T आप देख रहे हैं, यहाँ जो टेम्परेचर जो भी आएगा वो दोनों से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, TA0 से भी और TB0 से भी, इस विलियन का। और दोनों सेम ही पर उबलेगा, A और B दोनों इस टेम्परेचर पर। इसीलिए बोलेंगे कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इस कंपोजिशन का दोनों से ज्यादा है, इसीलिए बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नहीं बुझा? चलिए इसी के लिए 2 लाइन लिख लीजिए, उसी के जैसा 2 लाइन लिख लीजिए, फट से बनाइए और उसी के जैसा 2 लाइन लिख लीजिए।
उसमें जैसे जैसे है वैसे वैसे आप लिख लीजिए। क्या था पहला पॉइंट? हाँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन यहाँ देखिए ना जी, निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, लार्ज निगेटिव डेविएशन, तो उसी के जैसा लिख लीजिए अगला पॉइंट। पहला पॉइंट लिख लीजिए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन, having large negative deviation, large negative deviation, so या form maximum boiling point, maximum boiling azeotrope जी, maximum boiling azeotropes। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि इन दिस केस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर is higher than liquid A and B, higher than liquid